अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएमडीसी एंड पीएमसी। कल जैसे ही न्यूज़ आई है कि न्यू गवर्नमेंट जो है वो पीएमसी को ख़त्म करके दोबारा पुरानी पीएमडीसी बहाल कर सकती है। देखें अब तक किया नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज़ आई है कि नई गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो पीएमसी को तब्दील कर कर पुरानी पीएमडीसी बहाल कर सकती है। तो ये न्यूज़ आते ही बहुत सारे स्टूडेंट के जो है वो सवाल आना शुरू हो गए कि सर पीएमडीसी और पीएमसी में क्या फ़र्क है, कि सर अगर ये पीएमसी ख़त्म हो जाती है तो क्या हमें एंट्री टेस्ट की जो है वो तैयारी कैसे करनी है, हमें कौन से बोर्ड को फॉलो करना चाहिए, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। तो ये सारे सवाल जो है वो स्टूडेंट के जो आते गए कमेंट सेक्शन में वो हमने जमा किए हैं और आज की इस वीडियो में उनको उन सवालात के जवाबात भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएमडीसी और पीएमसी की एब्रीवेशन की बात करेंगे। पीएमडीसी की जो फुल फॉर्म है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जबकि पीएमसी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ये जो है वो पीएमसी की फुल फॉर्म है और ये पीएमडीसी की फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, पीएमडीसी का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। और इसी तरीके से पीएमसी जो कि पीएमडीसी जो है वो कन्वर्ट हो चुका था पीएमसी में, यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में कन्वर्ट हो चुका था, तो हेडक्वार्टर तो सेम ही है ना, सेम चीज़ है भाई, इसको तब्दील करके ये कर दिया गया था। तो यानी इसका हेडक्वार्टर भी क्या है, इस्लामाबाद में। पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुआ, ये इदारा कब कायम हुआ, हम उसकी बात करेंगे। एस्टेब्लिश इन 1948 बाय अडॉप्टिंग द ब्रिटिश इंडियन मेडिकल काउंसिल। आज़ादी पाकिस्तान के एक साल के बाद, आज़ादी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश इंडियन मेडिकल काउंसिल था, जो कि पूरा एक ब्रिटिश सिस्टम था जो पूरे इंडिया में मेडिकल एजुकेशन के हवाले से पूरे एक इदारा था। लेकिन आज़ादी पाकिस्तान के एक साल के बाद उस इदारे को, ब्रिटिश इंडियन मेडिकल काउंसिल को बना दिया गया पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। फिर बाद में उसमें वक्त के साथ साथ जो है वो थोड़ी बहुत रद्दोबदल किया गया, लेकिन इसका नाम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल रख दिया गया। लेकिन इन अक्टूबर 2019 की बात करेंगे, द पीएमडीसी वॉज डिसॉल्व्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। याद रखिएगा, इन अक्टूबर 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है वो उनकी क़यादत में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया गया, तहलील कर दिया गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, इसी इदारे को, यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो इदारा था उसका नाम रख दिया गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। और इसका एक पूरा सिस्टम जो है वो उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया गया। अब स्टूडेंट के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये पीएमसी है या पीएमडीसी, इसका बेसिकली पर्पस क्या है। तो वैसे तो पर्पसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो पर्पस है वो जो मेन पर्पस जो स्टूडेंट से रिलेटेड है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। पर्पस इसका जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कोर्सेज ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑब्टेनिंग मेडिकल एंड डेंटल क्वालिफिकेशन। मेडिकल और डेंटल कॉलेज की जो क्वालिफिकेशन, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट की बात की जाए चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात की जाए, तो उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो मुकर्रर करता है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो क्या करता है, उसका मिनिमम स्टैंडर्ड जो है इस काउंसिल का काम है कि वो डिसाइड करेगा। इसी तरीके से मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, एक तो देखें मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, मेडिकल और डेंटल कोर्सेज कोई हासिल करना चाहता है
तो उसमें एंट्री के लिए जो मिनिमम क्या क्राइटेरिया है, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का काम है कि वो उस स्टैंडर्ड को डिसाइड करेंगे। और इसी तरीके से कोर्स जो है, जैसे आपको मालूम है कि BDS का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल है, और इसी तरीके से MBBS का कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 5 साल है। इसके बाद हाउस जॉब करनी होती है दोनों में। तो ये ड्यूरेशन कौन डिसाइड करता है? ये ड्यूरेशन जो डिसाइड करते हैं ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो इदारा है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा फिर जो है वो मिनिमम जो है वो मेडिकल कॉलेज में जो टीचर जो अपॉइंट होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इस तरीके से पूरा एक तरतीब शुदा जो है वो पैटर्न जो है, ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का, ये पर्पस है। अब हम बात करेंगे कि PMDC जब था, यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था, तो उस वक्त एंट्री टेस्ट किस तरह कंडक्ट किया जाता था, उस वक्त जो है वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या पासिंग मार्क्स था, टेस्ट का तरीकाकार क्या था, और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनने के बाद, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनने के बाद इस टेस्ट के अंदर क्या रद्दोबदल की गई है और उसके टेस्ट सिस्टम को किस तरीके से मुख्तलिफ किया गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जब था तो इसमें एक बात थी, एवरी प्रोविंस कैन कंडक्ट इट्स ओन मेडिकल एंट्री टेस्ट। हर प्रोविंस जो है वो अपना मेडिकल एंट्री टेस्ट जो है वो क्या कर सकता है, खुद कंडक्ट कर सकता है। जैसे सिंध के अंदर जो है वो एंट्री टेस्ट जो है वो अलग होता था, पंजाब वालों का एंट्री टेस्ट अलग होता था, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वालों का एंट्री टेस्ट जो है वो अलग अलग हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनने के बाद एवरी प्रोविंस हैव सेम मेडिकल एंट्री टेस्ट। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनने के बाद उन्होंने कहा कि मुल्क भर के तमाम प्रोविंसेस जो हैं, मुल्क भर के तमाम प्रोविंसेस जो हैं उनका एंट्री टेस्ट जो होगा वो सेम होगा। यानी पंजाब का बच्चा भी उसी एंट्री टेस्ट से गुजरेगा, बलूचिस्तान वाले बच्चों को भी वही एंट्री टेस्ट देना होगा, खैबर पख्तूनख्वा वालों को भी जो है वो सेम एंट्री टेस्ट देना होगा। इससे पहले सिंध की अगर बात की जाए स्पेशली, तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस कंडक्ट एंट्री टेस्ट। याद रखिएगा तरीकाकार अलग था। इससे पहले जो है वो कई सालों तक जो है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS या नेशनल टेस्टिंग सिस्टम आप कहते हैं, तो NTS जो है वो एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया करता था। और इससे पहले जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट किया करता था, यानी यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी कंडक्ट कर सकती थी। लेकिन पिछले कई सालों से, यानी 2009 से लेकर 2019 तक, यानी तकरीबन 11 साल अगर मिला लिया जाए तो 11 साल तक जो एंट्री टेस्ट है वो NTS ही कंडक्ट किया करता था। इसी तरीके से जब से PMC बन गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, तो PMC कंडक्ट इट्स ओन टेस्ट। अब इन्होंने ये सिस्टम जो है वो NTS से जो सिंध में स्पेशली होता था, या इसी तरीके से जो है वो पंजाब में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो अपना टेस्ट खुद कंडक्ट किया करती थी, तो प्रोविंस को खुद इख्तियार था कि वो किस तरह जो है वो टेस्ट ले सकती है। लेकिन PMC ने फिर ये इख्तियार जो है वो प्रोविंसेस से छीन लिए और PMC अपना जो है वो खुद टेस्ट कंडक्ट किया करता था। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो एंट्री टेस्ट के हुआ करते थे वो है मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट आपको क्लियर करने के लिए आपके 50% क्वेश्चंस का, यानी 50% आपको मार्क्स जो है वो लाने थे एंट्री टेस्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन PMC बनने के बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स 65% इन एंट्री टेस्ट। PMC जब पहला साल बना था उन्होंने पासिंग मार्क्स जो है वो 60% रखे थे, लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 65% जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए कर दिए थे। जबकि पहले जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो क्या होता था, 50% होता था। मिनिमम परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी क्या हर कोई टेस्ट में अपीयर हो सकता है? जवाब है नहीं। आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में 60% जो है वो होना जरूरी है। अगर आपका B ग्रेड से कम है, अगर 54-55% है तो आप टेस्ट में अपीयर ही नहीं हो सकते थे, टेस्ट में आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या थी? 60%। लेकिन PMC के आने के बाद मिनिमम परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी 65%। आपके इंटरमीडिएट के अंदर जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 65% जो है वो होना ज़रूरी है। अगर किसी की 64.9% भी है तो वो टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से PMDC के टाइम पर जो है वो क्या होता था, फिजिकल एंट्री टेस्ट होता था।
यानी आप एक एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे फाइनल एग्जाम की तरह क्वेश्चन पेपर आता है ना, वैसे ही एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन पेपर आता था और उसमें आपने क्या करना होता था, क्वेश्चन पेपर को देखकर आपने उस पेपर को सॉल्व करना था, यानी फिजिकल एंट्री टेस्ट होता था। जबकि पीएमसी के आने के बाद ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। अब आप जब एग्जाम में जब जाते हो तो आपके सामने एक लैपटॉप होगा या टैबलेट मौजूद होगा और उस टैबलेट में जैसे ही टाइम ड्यूरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा और आपने जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो क्या करना है, उस टैबलेट में या उस लैपटॉप में जाकर क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिया है, फिजिकल पेपर वाला सिस्टम यहाँ जो है वो खत्म कर दिया। इसी तरीके से वहाँ जो होता था सेम क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी एक प्रोविंस की अगर बात की जाए या किसी एक शहर की बात की जाए तो एक सिटी के अंदर एक ही वक्त में सेम पेपर होता था या प्रोविंस के अंदर सेम पेपर कंडक्ट किया जाता था, सेम पेपर होता था, सेम टाइम होता था और सेम पेपर और सेम टाइम पर जो है वो क्या होता था, पेपर कंडक्ट किया जाता था। लेकिन इसमें जो है वो अक्सर औकात जो है वो क्वेश्चन लीक होने के भी जो है वो चांसेस होते थे या अफवाह होते थे, तो बड़ा लेकिन लीक ना होने के बराबर ही है, लेकिन इसमें चांसेस इस तरह की जो है वो बातें होती थी कि भाई फला जगह से जो है वो पेपर लीक हो गया, टेस्ट से पहले जो है वो पेपर जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया, इस तरह की जो है वो बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पीएमसी ने इस लेवल को चेंज कर दिया, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू डेज एंड शिफ्ट। अब यहाँ ये था ना कि सेम डे पर, सेम दिन पर जो है वो तमाम स्टूडेंट का पेपर होता था और फिजिकल होता था, जबकि यहाँ जो है वो क्या है, शिफ्ट होगी। यानी एंट्री टेस्ट जो होगा वो पूरा महीना चलेगा और पूरे महीने में हर स्टूडेंट का अलग दिन और शिफ्ट होगी, यानी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, दो शिफ्ट चलती हैं, बाज़ वक्त 3 शिफ्ट भी होती है, लेकिन 2 तो लाजमी होती है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। और उसमें जो होगा वो क्या होगा, हर एक का पेपर अलग होगा, तो उसमें पेपर लीक होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। भाई सुबह वाला जो स्टूडेंट पेपर देकर आ गया ना, तो शाम वाले का पेपर अलग होगा, पहले दिन वाले का पेपर अलग होगा, दूसरे दिन वाले का पेपर अलग होगा, तो पेपर जो है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड, पीएमसी का दावा है कि पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो लगभग सेम रखते हैं। स्टूडेंट हैव टू स्टडी ओनली देयर ओन प्रोविंस बुक फॉर एंट्री टेस्ट। अब पीएमडीसी का जो सिस्टम था ना, उसमें स्टूडेंट को सिर्फ अपने प्रोविंसेस की बुक पढ़नी होती थी। सिंध वाला सिंध की बुक पढ़ेगा, पंजाब वाले पंजाब के सिस्टम को फॉलो करेंगे, पख्तूनख्वा वाले पख्तूनख्वा के सिस्टम को जो है वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सिर्फ अपने ही प्रोविंसेस की बुक्स की एक एक लाइन पढ़ते थे, जो टेक्स्ट बुक होती थी वो उनको क्या करना होती थी, रीड करनी होती थी, और उस टेक्स्ट बुक से कोई भी लाइन या उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता था। यानी सिंध का अगर एग्जाम है तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से हटकर कोई एक लफ्ज भी उसमें नहीं आ सकता था। तो ये पूरा एक सिस्टम था। जबकि यहाँ जो है पीएमसी बनने के बाद स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी पीएमसी सिलेबस फॉर एंट्री टेस्ट। जबकि पीएमसी बनने के बाद पीएमसी अपना सिलेबस जो है वो खुद लॉन्च करता है और उस पीएमसी के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को जो है वो आपने अपने प्रोविंस की बुक को कवर करने के साथ साथ फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड को भी क्या करना होता था, थोड़ा बहुत देखना होता था, क्योंकि उनसे। लेकिन एक बात फिर भी कहूँ, 90% तमाम प्रोविंसेस के जो टॉपिक्स हैं वो सेम है। मोटी मोटी बात है, तमाम प्रोविंसेस की क्या है, सेम है। 10% चीज़ों को कवर करने के लिए जो है वो फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड अकॉर्डिंग टू वेरी करता है, लेकिन फेडरल बोर्ड को जो है वो लाजमी हमें फॉलो करना होता है। इसमें वो चीज़ें जो फेडरल बोर्ड की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी स्टूडेंट को क्या करनी पड़ती हैं, कवर करनी पड़ती हैं। तो ये जो था वो एक डिफरेंस था। तो अब स्टूडेंट के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर पीएमसी ख़त्म हो जाता है, पीएमडीसी बहाल हो जाता है, तो क्या अब हम अपनी प्रोविंस की बुक वो करें? तो मैं अभी मशवरा दूंगा कि बेटा अभी कोई फाइनल न्यूज़ नहीं आई, ऐसी बातें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं और वफाकी काबीना जो है वो ये फैसला ले सकती है। लेकिन इससे पहले अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर फेडरल बोर्ड पढ़ें या सिंध बोर्ड पढ़ें। तो एक बात याद रखिएगा, आप जिस प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं उस प्रोविंसेस की बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो अभी से करें। अगर एंट्री टेस्ट से महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ भी जाती है तो आप अपने प्रोविंसेस की बुक पर जो है वो फुल कमांड हासिल कर चुके होंगे और फिर आपने फेडरल बोर्ड और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक आप वो कर लेंगे।
समझ रहे बात। तो इसी तरीके से जो है वो अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोविंस की बुक पर आपने रखना है। जैसे ही ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो फिर आप टेंशन फ्री होंगे, अपने प्रोविंसेस का जो सारा मटेरियल कवर हो चुका होगा और आपने फेडरल बोर्ड और पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक करना है। और अगर पीएमसी बरकरार रहता है, फिलहाल तो पता है इनका कोशिश क्या है, इनकी कोशिश है कि पीएमसी को डिसॉल्व ना करें और ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो उन्होंने 65 रखा था सेम, सब कुछ सेम रखेंगे, लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 65 से कितना कर देंगे, 50% करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इस हवाले से तो आज हमने जो है वो बेसिक स्टूडेंट के जहन में जो सवालात थे पीएमडीसी और पीएमसी के हवाले से वो हमने दूर करने की कोशिश की। इस हवाले से जैसे ही हमें कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है इंशाल्लाह हम आपको वीडियो की शक्ल में अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई इस हवाले से न्यूज़ मिले या एजुकेशन के हवाले से जो न्यूज़ हमें मिलती जाएंगी हम अपलोड करें और आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन रिसीव होती जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।